नाउ हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ, मतलब वो बता रहा है कि कानून क्या है क्या नहीं है। एंड आर्टिकल 13 आल्सो डिस्क्राइब्स व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। अब सबसे पहले अगर थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करें कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल मीन्स एक ऐसा वर्ड दैट इज रिलेटेड टू, जुडिशियल वर्ड सुन के हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी रिव्यू, रिव्यू मतलब किसी चीज को रिव्यू किया जा रहा है। अब देखो कि पहले मैंने आपको बताया कि जुडिशरी है वो सुप्रीम है और दे एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसी क्या नौबत आ गई कि जुडिशरी को रिव्यू करना पड़ रहा है। तो ये चीज मैं आपको पहले भी, जब मैंने आपको लॉ की नेगेटिव डेफिनेशन समझाई तो वहां पे भी ये चीज मैंने आपको बताई कि जुडिशरी क्यों रिव्यू कर रही है। वो जुडिशरी रिव्यू नहीं कर रही, यहां पे एक कॉमन सिटीजन बोल रहा है कि आप रिव्यू कीजिए। किस चीज को रिव्यू कीजिए? उस लॉ को, उस लॉ को रिव्यू करके मुझे बताइए कि मेरा फंडामेंटल राइट क्यों जो है वो वायलेट हो रहा है, और अगर वायलेट हो रहा है तो आप उसको डिक्लेयर कीजिए नल एंड वॉइड। तो यहां से थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नाउ एनी ऑर्डर by the state, any amendment by the state, any legislation by the state, any action by the state। स्टेट कोई भी ऑर्डर पास कर रही है, कोई भी अमेंडमेंट कर रही है, कोई भी लॉ मेकिंग लेजिस्लेशन, कोई भी लॉ मेकिंग प्रोसेस हो रहा है, कोई भी एक्शन ले रही है, एंड इन सब की वजह से अगर एक कॉमन सिटीजन का फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहा है, देन इट, वो कॉमन सिटीजन कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा और वहां पे जाके अपील करेगा कि इन लॉज की वजह से जो कि एक स्टेट ने बनाया है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो एट दैट टाइम वही अब लॉ की डेफिनेशन को याद कर लो कि एट दैट टाइम जुडिशरी क्या करेगी? रिव्यू करेगी। रिव्यू किसको करेगी? कि क्या वाकई ही उस कानून की वजह से एक कॉमन सिटीजन का फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है। अगर इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? अल्ट्रा वाइड्स। तो अल्ट्रा वाइड्स क्या है? इट इज लैटिन वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? टू डिक्लेयर नल एंड वॉइड, या फिर स्टक डाउन कर दिया जाएगा उसको, उस कानून को। तो यहां से अगर फटाफट से अगर हम जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी ऑर्डर की वजह से, अमेंडमेंट की वजह से, लेजिस्लेशन की वजह से, किसी एक्शन की वजह से हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है, एब्रिजमेंट हो रही है, उसकी कॉन्ट्रावेंशन हो रही है, तो देन व्हाट हैपन? इट डिक्लेयर्स अल्ट्रा वाइड्स, एंड अल्ट्रा वाइड्स मींस स्टक डाउन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? सिंपल मीनिंग जुडिशियल रिव्यू। एंड नाउ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशियल रिव्यू की पावर किस किस के पास है। तो अगर मैं पिरामिड शेप में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी पढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं कि सबसे अपेक्स लेवल पे जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, एंड उससे नीचे हाई कोर्ट, एंड हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जिसके अंडर की हमारे सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स आ जाते हैं। एंड जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो है सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। क्लियर?
एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि क्या जुडिशियल रिव्यू एक एब्सोल्यूट पावर है? तो हम कैसे इसको एब्सोल्यूट पावर बोल दें? हाँ, हम बोल सकते हैं क्योंकि दो केसेस थे। दो केसेस के बेसिस पे हम बोल सकते हैं, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं तो इसमें बहुत सारे वैसे केसेस आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आता है केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, एंड नेक्स्ट केस आता है आईआर कोहिलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। तो इन दो केसेस के बेसिस पे मतलब इन केसेस ने ये चीज प्रूव कर दी। सबसे पहले जब केशवानंदा भारती केस में ये चीज बोली गई कि स्टेट जो है, स्टेट के पास पावर है, वो कोई भी कानून बनाए, वो कुछ भी कर सकती है, कोई भी कानून बना रही है, कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिट नहीं कर सकती, वो उसको टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो वेरी फैब्रिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप टच नहीं कर सकते। क्योंकि अब जब बेसिक चीज के साथ आप छेड़खानी करोगे देन व्हाट हैपन कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हिल जाएगा। तो अब जब बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंदा भारती केस एंड आईआर कोहिलो केस जो है उसमें क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग जो है जुडिशियल रिव्यू को इंक्लूड कर दिया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे डेमोक्रेसी वर्ड, रिपब्लिक वर्ड एंड सेकुलरिज्म, तो मतलब ये वर्ड्स को हम नहीं छेड़ सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई और डिक्टेटरशिप आ गई, तो ये इज इट पॉसिबल? नो। तो लाइक दैट जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया गया। तो जब वो चीज कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है, इट्स मीन यस इट इज एन एब्सोल्यूट पावर। तो अब ये जो 24 अप्रैल 1973 में जुडिशियल रिव्यू को एक टाइटल मिल जाता है, किसका? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको पोजीशन मिल जाती है इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस दिन आप डेट कैसे याद रखोगे? 24 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था? ये हमारे फेवरेट इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का उस दिन बर्थडे भी आता है, एंड यही सेम डेट है उनकी बर्थ की। तो इसी दिन जुडिशियल रिव्यू को एक टाइटल मिला था, एक पोजीशन मिली थी इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इसी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि यस जुडिशियल रिव्यू इज एन एब्सोल्यूट पावर। नाउ अब हम इस टॉपिक को सम अप करते हैं। तो इसकी समरी में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपने देखा कि फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होता। तो दैट्स मीन कि जो फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, नॉट फंडामेंटल राइट्स, मतलब ये इमर्ज हो रही है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। और उस फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड किसको बोला जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और यही जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हीं की वजह से पूरा जो लॉ है वो इमर्ज हो रहा है। Fundamental rights are granted rights and they are granted by the Indian Constitution. And who is the grantor of fundamental rights? It's Supreme Court of India. And it is inserted in Part 3rd. It starts from the Article 12 to 35, and Article 12 deals with definition of state, and Article 13 deals with judicial review. And 24 अप्रैल 1973 को एक पोजीशन मिलती है, एक टाइटल मिलता है जुडिशियल रिव्यू को, किसमें? इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास।
एंड हाई कोर्ट के पास। बट इनका जो स्कोप है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, दोनों का जो स्कोप, दोनों कोर्ट्स में जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है वो डिफरेंट है।